ਹੈਲੋ एवरीवन, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 9th ਕਲਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਸਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ। ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੰਬਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਵੇਨ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮਸ यानी कि सर्कल फॉर्म दे विच भी उन्होंने रिप्रजेंट करना सिक्ख्या सी। तो रिपीट करते हुए सब तो पहला असी गल करते हैं प्रकृतिक संख्यावां दी, जिन्हों आपां नैचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर भी कहने हैं। प्रकृतिक संख्यावां जिवें कि असी जानते हैं कि एक तो शुरू होंदियां ते कदे भी ख़त्म नहीं होंदियां, अगे दी अगे लगातार प्रोसैस विच चलदियां रहिंदियां। तो सब तो छोटी जिहड़ी प्रकृतिक संख्यावां जिहड़ी सब तो छोटी प्रकृतिक संख्या है वो साडे कोल एक है, तो जिहड़ी सब तो वड्डी प्रकृतिक संख्या क्योंकि ये कदे भी प्रोसैस विच खत्म नहीं होंदियां, इस करके सब तो वड्डी जिहड़ी प्रकृतिक संख्या है वो असी पता नहीं कर सकते। तो जदों असी इहनूं एक दायरा दिता सी, इहनूं सर्कल दी फॉर्म विच रिप्रजेंट कीता ही, क्योंकि ये मुढ़लियां है, तो इहनूं असी सब तो पहला ही सब तो पहला एक सर्कल दे विच रिप्रजेंट कीता सी, जिहदा असी नाम रखिया सी नैचुरल नंबर तो या कह लो प्रकृतिक संख्यावां। ठीक है जी, 1 2 3 4 अगे दी अगे चलदियां रहंदियां। उस तो बाद असी स्टडी कीतियां संपूर्ण संख्यावां, होल नंबर। होल नंबर दे विच सिर्फ इक्को नंबर एक्सट्रा ऐड होया सी 0, यानी कि अगर प्रकृतिक संख्यावां दे विच असी 0 ऐड कीता तो सानूं जिहड़ियां संख्यावां मिल गईयां, तां इन्हां संख्यावां नूं असी की बोल दिता, होल नंबर। होल नंबर दे विच इक्को नंबर एक्सट्रा होंदा है, दैट इज़ 0, तो जिहड़ी कि सब तो छोटी पूर्ण संख्या भी होंदी है। हुण जे इहनूं सर्कल दे विच रिप्रजेंट की गल करिए तो पूर्ण संख्यावां दे विच सारियां दियां सारियां प्रकृतिक संख्यावां अवेलेबल है, प्लस ये कोल एक नंबर एक्सट्रा है 0। तो जो इनू सर्कल की फॉर्म में लिखांगे, क्योंकि 1 2 3 4 सारे नंबर ये पहले ही ऐड है, तो ये पहले वाले सर्कल नूं जिहड़ा नैचुरल नंबर का सर्कल सी उन्होंने आपदे विच ऐड करते हुए उन्होंने कवर करते हुए आपदा सर्कल आपदा घेरा उदों होर वड्डा बना लैनी है। तो जो भी असी होल नंबर की गल करांगे तो होल नंबर का जो सर्कल बनावांगे, क्योंकि नैचुरल नंबर सारे उहदे विच है, तो नैचुरल नंबर का असी सर्कल विच कवर कर देंगे। तो जिहड़ा उपरला सर्कल आ गया इनू असी की बोलते हैं, होल नंबर। हुण तुसीं ये देखोगे कि छोटा सर्कल सारे का सारा छोटा सर्कल वड्डे सर्कल दे विच आ रहा है, पर जिहड़ा वड्डा सर्कल है पूरे का पूरा कंप्लीटली छोटे विच नहीं जा रहा। तो असीं ये याद रखना है कि छोटा सर्कल वड्डे विच हुंदा है, पर वड्डा सर्कल सारा छोटे दे विच नहीं आउंदा। ये जिहड़ा कंसैप्ट है सदों असी 1 मार्क्स से सम करांगे उदों विच साडे लई हैल्पफुल होएगा। और लास्ट विच जो असी स्टडी कीतियां सी उहदे विच साडे कोल सी संपूर्ण संख्यावां। संपूर्ण संख्यावां तो होल नंबर दे विच होल नंबरस दे विच जदों आपां नैगेटिव वाले नंबर ऐड कर दिंदे आ, तो जिहड़ियां संख्यावां फॉर्म हुंदियां उन्हां नूं असी बोलदे आ इंटीजर्स। तो जिहड़े प्लस दे हुंदे हैं इन्हां नूं असी बोलदे हैं पॉजिटिव इंटीजर, और जिहड़ियां नैगेटिव दे विच नंबर हुंदे हैं इन्हां नूं असी बोलदे हैं नैगेटिव इंटीजर्स। ये भी असी लास्ट ईयर स्टडी कर चुके हैं। इन्हां नूं अगर पंजाबी च बोलीए तो बोलदे हैं धनात्मक संपूर्ण संख्यावां, और नैगेटिव वालियां नूं असी बोलदे हैं ऋणात्मक संपूर्ण संख्यावां। हुण अगर असी इहदा सर्कल बनाइए तो देखो जिहड़ा संपूर्ण सर्कल संख्यावां दा जिहड़ा सर्कल है 0 तो लैके सारे नंबर ये आपदे विच कंटेन करता है, यानी कि जिहड़ा 0 तक, क्योंकि होल नंबर विच एक्सट्रा किहड़ा आया सी 0, यानी कि 0 तक तो ये सारा सर्कल आपदे विच कंटेन करदा ही करदा है। उहदे बाद इहदे विच कुछ एक्सट्रा नंबर आ जांदे हैं, इस करके जिहड़े पहले वाले सर्कल नूं आपदे विच कवर करदा होया ये वड्डा सर्कल बनाएगा, यानी कि जिहड़ा इंटीजर दा सर्कल बनेगा वो इस तों भी वड्डा होएगा, और इन्हां सर्कल्स नूं विच कवर करदा होया आपदा घेरा पूरा करेगा, और इन्हां नूं असीं की बोलांगे इंटीजर्स। और ये एक्सट्रा नंबर किहड़े आ गए, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। बाकी क्योंकि ये सर्कल वड्डा है तो पहले वाले नंबर तो ये हैगे है,
तो फिर असी इंटीजर बारे गल की सी, पॉजिटिव इंटीजर एंड नैगेटिव इंटीजर। अगलियां संख्यावां जिहड़ियां असी स्टडी करनियां वो साडे कोल है प्रमेय संख्यावां यानी कि रैशनल नंबरस। इन्हां नूं भी लास्ट ईयर असी स्टडी कर चुके हैं। तो प्रमेय संख्यावां किस फॉर्म दियां हुंदियां सी? पी ओवर क्यू फॉर्म च। क्यू कदे भी जीरो नहीं हुंदा ते जिहड़े पी क्यू है ये दोनों की होने चाहिए है? इंटीजर होने चाहिए है, जिन्होंने असी पहला स्टडी किया है। इंटीजर कह लो या कह लो संपूर्ण संख्यावां। तो फिर तो प्रमेय संख्यावां किहड़ियां हुंदियां? पी ओवर क्यू फॉर्म च। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमीनेटर साडा जीरो नहीं होना चाहिए। और पी ते क्यू जिहड़े दोनों है ये साडे कोल की होने चाहिए आ? इंटीजर होने चाहिए आ। प्रमेय संख्यावां विच असी नंबर नूं उदों रिप्रजेंट करते हैं जदों सानूं किसी होल दा सारी चीज़ का पूरा टॉपिक पूरा पार्ट नहीं मिलता, सानूं उस ऑब्जेक्ट का कुछ हिस्सा मिलता है, तो उदों असी उहनूं प्रमेय संख्या दे विच रिप्रजेंट करते हैं। तो हुण जो प्रमेय संख्या की गल करते हैं तो सब तो पहला जिहड़ियां असी संपूर्ण संख्यावां लिखियां तो असी दुबारा तो उहनूं लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 so on, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। हुण देखो ये सारियां साडे कोल संपूर्ण संख्यावां सी। अगर असी सारियां संख्यावां दे डिनोमीनेटर दे विच 1 लगा दिए, हर दे विच 1 लगा दिए, की साडियां संख्यावां नूं कोई फर्क पएगा? नहीं। अगर 5 नूं 1 नाल डिवाइड करते हैं तो सानूं वापस 5 मिलेगा। 4 नूं 1 नाल डिवाइड करते हैं तो सानूं वापस डिवाइड 4 करन तो बाद 4 मिलेगा 3। इहदा मतलब हुण जिहड़ियां सारियां दियां सारियां संपूर्ण संख्यावां सी इहनूं असीं P बटा Q फॉर्म च लिख दिता। हुण देखो साडे कोल जिहड़ा Q है इत्थे कितना है? 1 है, इहदी वैल्यू 0 नहीं है। और P कितना है? 5 है। हुण P ते Q जिहड़े दोनों है ये साडे कोल इंटीजर वैल्यूज़ रखते हैं। तो सारियां दियां सारियां जिहड़ियां संपूर्ण संख्यावां है उन्होंने असी P बटा Q फॉर्म दे विच लिख सकते हैं, जिन्हां दा डिनोमीनेटर 1 होएगा यानी कि 0 के बराबर नहीं होएगा। और डिनोमीनेटर एंड डिनोमीनेटर जिन्हों असी अंश ते हर भी कहने वो दोवें भी सानू संपूर्ण संख्यावां ही मिलते हैं। इस करके जिहड़ियां सारी दियां सारियां संपूर्ण संख्यावां हुंदियां वो प्रमेय संख्यावां दे विच आ जांदियां। तो फिर इन्हां दा नाम प्रमेय संख्यावां क्यों रखिया जे संपूर्ण ही इहदे विच आउणी है? क्योंकि इहदे विच संपूर्ण तो बिना भी कुछ एक्सट्रा संख्यावां आ रही हैं। जिवें मैं एक नंबर लिखा 3/7 3/7। हुण देखो जिहड़ा P है साडे कोल 3 है, Q साडे कोल 7 है और P ते Q दोवें साडे कोल की है? इंटीजर है। हुण ये वाली संख्या संपूर्ण संख्या दे विच नहीं आ रही सी, पर यह प्रमेय संख्या दे विच काउंट आउंदी है। असीं एक होर नंबर लिखते हैं 11/10 9/8 -3/4। तो ये जिहड़ियां संख्यावां सारियां P बटा Q फॉर्म च है। P ते Q दोवें इंटीजर वैल्यू रखते हैं और किसी का भी डिनोमीनेटर यानी कि Q 0 के बराबर नहीं है, तो ये वालियां संख्यावां भी प्रमेय संख्यावां दे विच काउंट होंदियां। तो उस तो बाद जो एक नंबर होर लिखिए 1.3, अगर डेसीमल हटाइए तो साढ़े कोल कितना आ जाएगा? 13/10। तो की बन गया? P ओवर Q फॉर्म। Q 0 नहीं है, P ते Q दोनों इंटीजर है, तो 1.3 भी जिहड़ा आ गया किहदे विच चला गया? रैशनल नंबर दे विच काउंट हो गया। तुसी 1.48 लै सकते हो, डेसीमल हटावांगे तो 148/100। तो जिहड़ा प्रमेय संख्यावां दा जिहड़ा दायरा है ये संपूर्ण संख्यावां नूं आपदे विच कवर करदा होया उहदे नालों वड्डा हो जांदा है। तो प्रमेय संख्यावां नूं असीं ऑर्डरिंग दे विच नहीं लिख सकते, जिवें आपां इन्हां नूं ऑर्डर च लिखता 0 1 2 3 4, क्योंकि ये विच 2 नंबरां नूं आपां ऑर्डरिंग विच लिखण दी कोशिश करांगे तो उन्हां दे विचाले एक नंबर होर आ जाएगा। इस करके असी प्रमेय संख्यावां नूं इस तरह ऑर्डर दे विच नहीं लिखांगे, इनू असी जनरल फॉर्म च लिखांगे P ओवर Q फॉर्म। Q 0 नहीं हो सकता, P Q दोनों संपूर्ण संख्यावां होनियां चाहिए। पर इस तरह जिवें इन्हां नूं असी बड़े आराम दे नाल ऑर्डर च लिख दिता तो प्रमेय संख्यावां नूं असी ऑर्डर दे विच रिप्रजेंट करन दे विच थोड़ी प्रॉब्लम आउंदी है।
इस करके इहनूं असीं जनरल फॉर्म दे विच ही याद रखांगे। और जदों असीं दायरे की गल कीती, सारियां दियां सारे जिहड़े साडे कोल संपूर्ण संख्यावां सी, सारे दे सारे जिहड़े इंटीजर सी वो प्रमेय संख्यावां दे विच कवर हो रहे आ। इस करके जदों इहदा सर्कल बनावांगे वो इन्हां नूं कवर करदा होया, पहले वाले सर्कल नूं कवर करदा होया उस तो वड्डा सर्कल हो जाता है। तो जदों सर्कल की फॉर्म च लिखांगे तो उस तो वड्डा जिहड़ा सर्कल है वो साडे कोल की आ गया, रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स दे विच एक्स्ट्रा किहड़े आए, 3/4, 5/7, 9/2, 1.3, 1.47, -2.3, -3/7 तो बहुत सारे जिहड़े नंबर है ये आ जाएंगे। इस तरह सर्कल कवर करता होया साडे कोल की आ गया, रैशनल नंबर। हुण जदों असीं रैशनल नंबर या प्रमेय संख्यावां की गल करिए तो अगर असीं सारियां संख्यावां दे नीचे 1 लगा दिए तो जिहड़ियां प्रकृतिक संख्यावां भी वो प्रमेय संख्यावां दे विच आ गईयां। जे पूर्ण दे नीचे भी डिनोमीनेटर च 1 लगा दिए तो पूर्ण संख्यावां भी इहदे विच आ गईयां। संपूर्ण संख्यावां दा असीं पहलां ही डिस्कस कर चुके हैं। और तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो प्रकृतिक संख्यावां है, चाहे वो पूर्ण संख्यावां है, चाहे वो संपूर्ण संख्यावां, ये सारियां दियां सारियां दा अगर वड्डा नाम रखना होवे जां वड्डे सर्कल दे विच रिप्रजेंट करना होवे तो इहदा नाम की आउंदा है, रैशनल नंबर्स। हाँ जी बच्चा, जिहड़ा असीं हुण तक स्टडी कर चुके हाँ तुसीं इहदा एक बार स्क्रीनशॉट लै सकते हो ताकि असीं इहनूं रेज करके थोड़ा जा अगे भी जा सकीए। तो लास्ट दे विच जो असीं स्टडी करना है अज, जिहड़ियां संख्यावां साडे कोल आउणियां है वो साडे कोल है अप्रमेय संख्यावां, जिन्हां नूं असीं इररैशनल नंबर भी कहने आ। तो इररैशनल नंबर नूं स्टडी करन तो पहलां सानूं प्रमेय संख्यावां दे बारे थोड़ा होर डिटेल दे विच स्टडी करना चाहिए। तो जदों असीं प्रमेय संख्यावां नूं स्टडी करते हैं तो जिहड़ियां प्रमेय संख्यावां दो तरह दीयां हुंदियां है। एक हुंदियां है टर्मीनेटिंग, जिन्हों असीं शांत दशमलव कहने आ, और इंग्लिश बोलीए तो टर्मीनेटिंग रैशनल नंबर। तो दूसरियां होंदियां है अशांत दशमलव। और इंग्लिश बोलीए तो नॉन टर्मीनेटिंग। टर्मीनेट का मतलब की हुंदा है, बाद विच करेंगे, पढ़ा रहे हैं चलो। तो टर्मीनेट का मतलब होंदा है खत्म हो जाना। किहदा खत्म हो जाना? दशमलव रूप का। तो नॉन टर्मीनेटिंग यानी कि टर्मीनेट के मूहरे अगर नॉन लग गया तो यदा मतलब है ख़त्म ना होना। तो क्योंकि दशमलव रूप की गल कर रहे हैं तो जदों आपां किसी भी संपूर्ण प्रमेय संख्या नूं अगर डेसीमल की फॉर्म में लिखीए, अगर वो डेसीमल फॉर्म खत्म हो जाती है तो असीं उहनूं कहने आ कि ये शांत दशमलव है, प्रमेय संख्या है। अगर वो डेसीमल फॉर्म खत्म नहीं हुंदी पर उहदे विच कोई सिमिट्री बन जाती है तो उन्होंने असीं बोलते हैं नॉन टर्मीनेटिंग रैशनल नंबर। जिवें आपां कुछ एग्जाम्पल्स के नाल इहनूं स्टडी करते हैं। मान लो किसी एक नंबर लैने 7/5, असीं 7 नूं 5 नाल डिवाइड किया, 5 1 ज़ा 5 माइनस करके 2 आया, डेसीमल आया, 1 नूं 0 मिल गई, 5 4 ज़ा 20। हुण इहनूं डेसीमल के फॉर्म में खत्म किया, डिवाइड किया तो यदी डेसीमल फॉर्म खत्म हो रही है। और इस तरह अगर असी 1 नूं 3 नाल डिवाइड करते हैं तो 1 छोटा है, उन्होंने असी 3 नाल डिवाइड किया तो 1 नूं विच रख लिया, 3 दे नाल डिवाइड किया, 1 छोटा है तो इत्थे असी लावांगे डेसीमल और इत्थे की आएगी 0। तो 3 दे टेबल ते जाएगा, 3 3 ज़ा 9 माइनस करके कितना आ गया 1, फिर एक बार 0 मिलेगी, 3 3 ज़ा 9 माइनस करके कितना आ गया 1, फिर एक 0 मिलेगी, 3 3 ज़ा 9 फिर 1 आ जाएगा, फिर एक 0 मिलेगी। तो जो असी 1/3 नूं डेसीमल फॉर्म च लिखते हैं
तो जिहड़ा 3 है बार बार रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो इहो जे नंबर नूं असीं बोलदे हां नॉन टर्मीनेटिंग रैशनल नंबर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਡੈਸੀਮਲ ਫਾਰਮ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1 ਨੂੰ 11 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 09 09 09। ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। तो हुण इहो जे नंबर विच जो डिवाइड की हुण देखो तो डैसीमल फॉर्म यदि खत्म नहीं हो रही, पर ये कोई सिमिट्री बन रही है, यानी कि 09 09 09 बार बार आ रहा है। तो जरूरी नहीं हुंदा है कि जिहड़ी रैपीटेशन है 1 अखर तो बाद आनी है, 1 डिजिट तो बाद आनी है। रैपीटेशन 2 डिजिट तो बाद भी आ सकती है, 3 की रैपीटेशन भी आ सकती है, या 3 तो ज़्यादा दी भी आ सकती है। जिमें मैं 1 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ डिवाइड करदा है तो बड़ी इंटरस्टिंग जी एक साढ़े कोल डैसीमल फॉर्म आ जाती है 0.142857 1428557 1428557 सो ऑन। तो इहो जी फॉर्म दे विच की हुंदा है कि डैसीमल फॉर्म खत्म नहीं हुंदी, बट अगे दी अगे चलती रहिंदी है, बट कोई पैटर्न बार बार फॉर्म होना शुरू हो जाता है। इहो जे नंबरस नूं असीं की बोलते हैं नॉन टर्मीनेटिंग रैशनल नंबर। ये कह सकते हैं नॉन एंडिंग बट रिपीटिंग, यानी कि ख़त्म नहीं होंगे पर बार बार कुछ डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये तो पहले ही खत्म हो जाते हैं, ये टर्मीनेटिंग हो गए तो खत्म हो गए डैसीमल फॉर्म। तो नॉन टर्मीनेटिंग जोड़े रैशनल नंबर होंगे इन्हूं तुसीं कह सकते हो जिन्हां दी डैसीमल फॉर्म खत्म नहीं हो रही, टर्मीनेट नहीं हो रही, बट कोई सिमिट्री है। हो सकता है 1 डिजिट की सिमिट्री बन जाए, हो सकता है 2 की बन जाए, हो सकता है 4 की बन जाए। हुण जे 1 ਨੂੰ 17 नाल डिवाइड करोगे तो 16 डिजिट की सिमिट्री बनेगी। उस तरह जो 1 ਨੂੰ 97 ਨਾਲ डिवाइड करोगे तो 96 डिजिट की सिमिट्री बनेगी, यानी कि पहला 97 तक डिवाइड करांगे 96 तक, उदों बाद जो नंबर आएगा फिर वही सिमिट्री लैके आ जाएगा। तो इहो जे नंबर नूं असीं की बोल दांगे नॉन टर्मीनेटिंग रैशनल नंबर। ये 9th क्लास में आप अगे जाके भी इनू स्टडी करना है, पर आप्रमेय संख्यावां दस्सण तो पहला इन्हां दा दसना जरूरी सी। तो तुसीं इहदा स्क्रीनशॉट लै सकते हो। फिर इनू मैं रेज़ कर रहा कि जिहड़ियां प्रमेय संख्यावां दो तरह दीयां हुंदियां, एक हुंदियां शांत दशमलव, एक हुंदियां अशांत दशमलव, टर्मीनेटिंग एंड नॉन टर्मीनेटिंग, जिन्हां दी डैसीमल फॉर्म खत्म हो जाती है, तो एक हो जिन्हां दी डैसीमल फॉर्म खत्म नहीं हुंदी बट कोई डिजिट बार बार रिपीट होना शुरू हो जाता है। हो सकता है 1 डिजिट रिपीट हो सकता है 2 डिजिट रिपीट हो सकता है 6 तो बाद रिपीट हो सकता है 16 तो बाद रिपीट हो सकता है 96 तो बाद रिपीट होवे, पर यह पक्का है कि रिपीट पक्का होएगा। तो जिहड़े भी प्रमेय संख्यावां हुंदियां वो इदों बाद इहो जी कोई प्रमेय संख्या नहीं होएगी जिहड़ी नूं असीं डैसीमल फॉर्म च लिखीए ते ना ही उहदी डैसीमल फॉर्म खत्म होवे पर रिपीट ना होवे। तो एक प्रॉपर्टी हुंदी है रैशनल नंबर दी, या तो डैसीमल फॉर्म खत्म हो जाएगी या ख़त्म नहीं हो रही तो कोई रैपीटेशन बार बार वही रिपीट होती रहेगी। ये जड़ियाँ संख्यावां है साढ़े कोल की है प्रमेय संख्यावां है। तो हुण इन्हां नूं रेज़ कर रहे हैं, और जिहड़ियां साढ़े कोल लास्ट संख्यावां है असीं उन्हां दे बारे स्टडी कर जा रहे हैं, जिहड़ियां साडीआं 9th क्लास दे विच है। लास्ट विच साढ़े कोल की आउंदियां अप्रमेय संख्यावां। जिन्होंने असीं इंग्लिश दे विच इररैशनल नंबर बोलते हैं। की बोलते हैं? इररैशनल नंबर। आप्रमेय संख्यावां फिर किहड़ियां होईयां? आप्रमेय संख्यावां दे विच वो नंबर आ जाते हैं जिन्हां दे विच जिवें आपां उपर डिस्कस किया टर्मीनेटिंग ते नॉन टर्मीनेटिंग, जिन्हां दा दशमलव रूप खत्म हो जाता सी। तो आप्रमेय संख्यावां वो हुंदियां जदों उन्हां नूं डैसीमल फॉर्म दे विच लिखदे आ, दशमलव रूप दे विच लिखदे आ, तो की हुंदा है कि उन्हां दा दशमलव रूप ना तो खत्म हुंदा है तो ना ही उन्हां दे विच कोई सिमिट्री बनती है जिवें इत्थे बन रही सी जो असीं रेस कर चुके हैं। ठीक, हुण इररैशनल नंबर की डेफिनेशन की है? ये हैगे आ नॉन टर्मीनेटिंग, यानी कि ख़त्म भी नहीं हुंदे, ते नॉन रिपीटिंग, यानी कि कोई सिमिट्री भी नहीं बनती, कोई अखर बार बार भी रिपीट नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग।
ठीक, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਰਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ 0.1, ਫਿਰ 01, 001, 3, 7, 6, 8, 9, 2 ਸੋ ਔਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਮਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਡੈਸੀਮਲ ਫਾਰਮ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਏਗੀ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 25 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਦੇ ਜੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਦੇ ਸੀ, 5 × 5 ਪੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 5 ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮੇय ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮੇय ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਇਹ ਉਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਕੁਛ ਨੰਬਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੇਅਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ 2 ਪੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, 2 ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ 3 ਵੀ ਪੇਅਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੰਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਏਅਰ ਨੰਬਰ, ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਗਮੂਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਣਮੂਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪੂਰਨ ਘਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਣਮੂਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ √2 ਆ ਗਿਆ, √3 ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ 4 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ 2 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਗਮੂਲ 5, ਵਰਗਮੂਲ 6, ਘਣਮੂਲ ਵਾਲੇ ਲੈ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਣਮੂਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 1 ਦਾ ਘਣਮੂਲ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਣਮੂਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ 4 ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਡੈਸੀਮਲ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਖਤਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਸ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਰਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਮਟਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਾਰਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਰਕਲ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਦਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਏਰੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਰਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਰਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, ਠੀਕ। ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ। ਤਾਂ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਪ੍ਰਮੇय ਅੱਡ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਆਪਰਮੇय ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰਮੇय ਅਤੇ ਆਪਰਮੇय, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ, ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਲ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਰੀਅਲ
नंबर्स या कह दो वास्तविक संख्यावां। तो वास्तविक संख्यावां दो चीज़ों का मिश्रण है, दो संख्यावां का मिश्रण है। एक बन्ने प्रमेय संख्या सी और एक बन्ने की सी अप्रमेय संख्यावां। तो ये साडी संख्या प्रणाली दे विच जो असी 10th क्लास में स्टडी करना है वो जिहड़ा सारियां संख्यावां जिहड़ियां अज तक सानू संख्यावां पता है, जिहड़ियां संख्यावां उन्होंने आपदे बॉक्स विच कवर कर लैंदियां उन्हां संख्यावां नूं असीं की बोलदे हां, रियल नंबर। तो होप है कि जिहड़ा मैं उम्मीद करदा है कि जो भी अज मैं तुहानूं समझाउण दी कोशिश कीती है और जो असी डायग्राम्स बनाइयां है, जो सर्कल बनाए है, वो तुहानूं समझ आ गए होणगे। तो संख्यावां संख्या जिहड़ियां भी बारे असी गल कीती है तुसीं इहनूं आपदी कॉपी दे विच नोट करके तो इहनूं समझण दी कोशिश करोगे। जो भी तुहानूं समझ नहीं आ रहा तो तुहाडे कोल मेरा WhatsApp नंबर है, तुसीं मैनूं कॉल कर सकते हो या मैनूं WhatsApp विच मैसेज दे सकते हो, या ईवनिंग दे विच आपां यूम क्लास अरेंज करके जो भी तुहानूं क्लीयर नहीं है वो सारा कुछ असीं क्लीयर करन दी कोशिश करांगे। तो अज दे लई इन्ना ही। इट्स इंट्रोडक्शन नूं जिहड़ी इस लैसन दी दित्ती है उहनूं ध्यान दे नाल स्टडी करना ते वधिया तरीके नाल सुनना। सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद।